हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम डेली सुजसी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज शुक्रवार 21 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे वरिष्ठ नागरिक दिवस आज मनाया जाता है, सीनियर सिटीजन डे। समाज और परिवार में बुजुर्गों के योगदान, उनके अनुभवों को सम्मान करने के लिए व आने वाली चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, अकेलापन और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन ने 19 अगस्त 1988 को घोषणा की थी और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस घोषित किया था। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे विश्व स्तर पर मान्यता दी। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद के पीड़ितों की याद में श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आतंकवाद से प्रभावित जो पीड़ित हैं उनकी याद में श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2017 में एक प्रस्ताव पारित की करके 21 अगस्त को यह दिन मनाने का निर्णय लिया था। आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को, उनसे प्रभावित परिवारों को श्रद्धांजलि देना, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय व मनोवैज्ञानिक समर्थन दिलाना इसका उद्देश्य है। अब हम सुजसी बुलेटिन के जो हमारा एनालिसिस है वो देखेंगे। यूएई राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक का आयोजन हुआ था यूएई के साथ। राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए यूएई के साथ बैठक हुई थी। रामबाग पैलेस होटल जयपुर रामबाग पैलेस होटल जयपुर में यूएई के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे और अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी अर्थव्यवस्था व पर्यटन मंत्री, यूएई के अर्थव्यवस्था व पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, पर्यटन शासन सचिव सुचि त्यागी भी यहाँ उपस्थित थे। प्रमुख होटल व उद्योग समूह के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे। रोटाना ग्रुप, जे रिजॉर्ट, धामानी ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप, मालाबार गोल्ड आदि होटल और उद्योगों के अधिकारी उपस्थित थे। यूएई के पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आधिकारिक दुबई यात्रा का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो संबोधन दिया उनके महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें तो प्रदेश के किले, महल, हवेलियां, रेगिस्तान, अभ्यारण्य, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, खनिज क्षेत्र में यूएई की कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में निवेश अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए राजस्थान एरोस्पेस एवं डिफेंस सहित अन्य नीतियां लागू की गई। विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 साल से लगातार 100 अरब डॉलर से भी अधिक रहा है। भारत और यूएई के बीच यूएई में रहने वाले 45 लाख भारतीय प्रवासी, जिनमें बड़ी संख्या में राजस्थानियों की संख्या है, दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु का कार्य कर रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी यूएई प्रतिनिधिमंडल थे। पर्यटन मंत्री का पक्ष हम देखें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रुचि। यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में और टूरिज्म सेक्टर में बड़ा निवेश करने की इच्छुक हैं। हवाई कनेक्टिविटी, जयपुर और दुबई के बीच सीधी हवाई सेवाओं को और सुदृढ़ और सुगम बनाने पर जोर दिया गया। द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूएई के बीच हस्ताक्षरित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए के व्यापारिक साझेदारी मिल रही है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जो व्यापारिक साझेदारी है उसे गति मिल रही है। सांस्कृतिक जुड़ाव, यूएई मंत्री ने राजस्थान के आतिथ्य को स्वीकार कर पारंपरिक व्यंजनों, विशेषकर काजू कतली और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रशंसा की। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, राजस्थान में प्रगति हम देखें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की तो ग्राम पंचायतों की प्रगति 2022 में 29 ग्राम पंचायतें, 2023 में 586 ग्राम पंचायतें, 2024 में 3350 ग्राम पंचायतें, 2025 तक बढ़कर 6547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। अब हम वर्तमान का आंकड़ा ध्यान में रखेंगे तो 2025 तक 6547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। स्क्रीनिंग, प्रदेश में कुल 2,38,43,583 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 2,38,43,583 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। पोषण सहायता, टीबी रोगियों को 2,04,888 पोषण किट वितरित किए गए। एक्सरे का उपयोग, वर्ष 2026 में एक्सरे उपयोग के लक्ष्य मुकाबले 83% पहुँचा था। 83% एक्सरे का उपयोग लक्ष्य का 83% पूरा कर लिया है। 35,87,000 से अधिक एक्सरे संपन्न किए गए हैं टीबी की जाँच के लिए। उपलब्ध जाँच संसाधन, जिनमें 643 अनएएटी लैब हैं, 643 अनएएटी लैब हैं,
132 हैंड हेल्ड एक्सरे यूनिट है, अर्थात हाथ से संचालित होने वाला एक्सरे यूनिट है 132। 652 652 फिक्स्ड एक्सरे मशीन है टीबी की जांच के लिए। एक 132 तो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन है 132, अर्थात जिसे हाथ से संचालित किया जाता है। और 652 जो फिक्स जगह पे जो फिक्स होती है वो एक्सरे मशीनें हैं टीबी की जांच के लिए 652। और 643 NAAT लैब स्थापित है। NAAT टेस्ट अभियान के दौरान 3,29,000 से अधिक NAAT लैब जो परीक्षण है वो किए गए, टेस्ट किए गए। मुख्य सचिव CV श्रीनिवास के मुख्य निर्देश हम देखें तो टीबी की समय पर पहचान है तो एक्सरे मशीनों, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, NAAT का फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान में माय भारत स्वयंसेवकों, NCC कैंडिडेट्स, ANM, आशा सहयोगिनी, CHO की भागीदारी बढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य है। RPSC साक्षात्कार कार्यक्रम 1 से 10 सितंबर 2026 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित की हैं, जिनमें लाइब्रेरियन, कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 7वां चरण 1 से 10 सितंबर तक साक्षात्कार, सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग 2024, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी ब्रांच स्पेशलिटी 1 से 3 सितंबर तक, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन ब्रांच स्पेशलिटी 10 सितंबर 2026 तक, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग 2024, हिंदी द्वितीय चरण 1 से 10 सितंबर तक, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग 2025 में, अंग्रेजी 7 से 9 सितंबर 2026 तक, ABST 7 से 10 सितंबर 2026 तक। साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, स्पष्ट मूल पहचान पत्र और समस्त मूल पहचान पत्रों का उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना कंपलसरी है। PM गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान की समीक्षा। PM गति शक्ति योजना के तहत मुख्य सचिव ने PM गति शक्ति योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास। GIS आधारित डेटा अपलोड करने और डेटा लेयर की मैपिंग और विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को सम्मिलित क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा ली। राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि राजस्व भूमि मैपिंग करते समय केवल स्थान ही नहीं बल्कि भूमि की किस्म, कैटेगरी को भी ध्यान में रखकर विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान खाद्य एवं सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में एक ही दिन में 102 खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। एक ही दिन में 142 नमूने संग्रहित किए गए, 92 एनफोर्समेंट नमूने, 20 सर्विलांस नमूने और राज्य केंद्रित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए। 142 नमूने अमानक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। 893 किलोग्राम से अधिक दूषित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। 893 किलोग्राम जो खाद्य सामग्री थी उसे मौके पर नष्ट करवाया गया क्योंकि वो हानिकारक पाई गई। खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर 9 कारोबारियों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया है। साक्षरता एवं सतत विभाग के निदेशक महेश कुमार खींची जी ने शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों, शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता व गति की समीक्षा उन्होंने की। शिकायतों को उनके प्रवृत्ति विषय के अनुसार सीधे सक्षम स्तर पर त्वरित प्रस्तुति करने के लिए निर्देश दिए ताकि परिवारवादियों को समयबद्ध राहत मिल सके। सेकंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक का आयोजन किया गया। सेकंड ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स की सेकंड बैठक का आयोजन किया गया। ब्रिक्स की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का सेकंड बैठक का आयोजन किया गया। TWG की सेकंड बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत इसका आयोजन हुआ। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सेकंड बैठक का जयपुर राजस्थान में भुवनेश कुमार ने अध्यक्षता की। सचिव है पर्यटन विभाग भारत सरकार के, उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 25 मई 2026 को वर्चुअली आयोजित की गई। प्रथम ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की नेतृत्व में आयोजित की गई 25 मई 2026 को। इसकी थीम थी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सेकंड जो बैठक हुई है उसकी थीम थी बिल्डिंग फॉर रिलायंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सतत विकास, निर्माण, रिजिलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन, सस्टेनेबिलिटी। बैठक के साथ इसका आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख विषयगत प्राथमिकताएं, थीमेटिक प्रायोरिटीज़ राजस्थान की जो भारत की रही हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, AI एंड टूरिज्म, उभरती प्रौद्योगिकी और स्मार्ट टूरिज्म को जिम्मेदार उपयोग, सतत जिम्मेदार पर्यटन, सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म,
पर्यावरण संरक्षण, समुदाय केंद्रित कम्युनिटी सेंटर्ड पर्यटन और पर्यटन कौशल क्षमता निर्माण, टूरिज्म स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और कौशल संवर्धन, पर्यटन आदान प्रदान तथा निर्बाध यात्रा सुविधा, टूरिज्म एक्सचेंज एंड सेमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। जो सदस्य देश हैं उनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी मजबूत करना और लोगों के बीच आपसी संपर्क, पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख विचार विमर्श, आर्थिक विकास का इंजन, पर्यटन को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सतत आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया। बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप रणनीति बनाई गई। तकनीकी बदलावों, पर्यटक की बदलती प्राथमिकताओं और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। आगामी मंत्री स्तरीय बैठक का आधार, इस वर्किंग ग्रुप की बैठक की निष्कर्ष 21 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में मुख्य आधार तय करेंगे। अर्थात आज ब्रिक्स जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का तकनीकी व सांस्कृतिक भ्रमण, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को जयपुर के ऐतिहासिक विरासतीय स्थलों का दौरा निर्धारित किया। अर्थात 20 अगस्त को उन्होंने हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर महल आदि का दौरा जो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने किया। प्रतिनिधियों को राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, स्थापत्य विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव कराना इसका उद्देश्य था। अब हम राजसमंद जिले के पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। विकास भी विरासत भी पंचगौरव की थीम है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के पंचगौरव के बारे में चर्चा करेंगे। राजसमंद झील, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, गुरमघाट, हल्दीघाटी युद्ध स्थल, चेतक की समाधि और दिवेट स्मारक आदि पहचान है राजसमंद के। अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। प्राकृतिक व ऐतिहासिक विरासत से संबंध है। राजसमंद जिले का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत कुंभलगढ़ दुर्ग 15वीं शताब्दी में निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। 15वीं शताब्दी में 36 किलोमीटर लंबे परकोटे की दीवार भारत के महान दुर्ग स्थापत्य परंपरा का परिमाण देती हैं। 36 किलोमीटर लंबी परकोटे की दीवार, परिसर में 360 से अधिक हिंदू जैन मंदिर स्थित हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उपज जो राजसमंद जिले की है वह सीताफल का वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वामोसा। शरीफा या जानकी फल भी इसे कहा जाता है। सीताफल को कम पानी, सूखी पर्वतीय कंकरीली भूमि में भी आसानी से उपज होती है। जिले के कुंभलगढ़, खमनोर, देलवाड़ा क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से सीताफल की प्रचुरता है। वनस्पति प्रजाति है राजसमंद जिले की नीम, अजादिरक्टा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। सदाबहार व औषधि गुणों के लिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। पत्तियां, छाल व बीज पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण में अत्यधिक उपयोगी है। राजसमंद जिले का जो खेल है पंचगौरव के तहत वो है हॉकी। राजसमंद में राजस्थान का चौथा एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार किया गया है। राजस्थान का चौथा एस्ट्रोटर्फ मैदान हॉकी के लिए तैयार किया गया है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ नियमित प्रशिक्षण देकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। राजसमंद जिले का जो उत्पाद है वो है ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद। प्रमुख औद्योगिक पहचान है राजसमंद की ग्रेनाइट व मार्बल्स व ग्रेनाइट की मूर्तियां, हैंडीक्राफ्ट, स्लैब्स, टाइल्स का निर्माण किया जाता है। केलवा और आमेर क्षेत्र में उच्च स्तर के मार्बल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव श्रीनिवास राजस्थान कैडर के 1989 के बैच के IAS अधिकारी हैं। 16 नवंबर को सुधांश पंत के स्थान पर उन्हें राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। सुधांश पंत के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन NMC डॉक्टरों को यूनिक ID व 5 वर्ष की लाइसेंस की वैधता दी जाएगी। यूनिक ID प्रदेश के प्रत्येक पंजीकृत डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर अर्थात नेशनल स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो पूरे देश में मान्य होगा। अन्य राज्य में प्रैक्टिस के लिए अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण, प्रैक्टिस लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष की होगी। इसके बाद राज्य मेडिकल काउंसिल से नवीनीकरण करवाना होगा प्रैक्टिस लाइसेंस का 5 वर्ष बाद। राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड, डॉक्टरों का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा जिससे मरीज व अस्पताल के डॉक्टर के लाइसेंस की स्थिति और अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण देख सकेंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया। सड़क सुरक्षा के नए मानक तैयार किए गए। हेडलाइट व लो बीम, रात में वाहनों को हेडलाइट लो बीम पर ही चलाना अनिवार्य होगा। हाई बीम के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई गई है। वाहनों में जो हेडलाइट है वो लो बीम पर रखनी होगी, हाई बीम पर नहीं चला सकते। नंबर प्लेट, वाहन के पीछे नंबर प्लेट पर सफ़ेद रोशनी अनिवार्य की जाएगी ताकि अंधेरे में नेम प्लेट स्पष्ट पढ़ी जा सके।
नए बनने वाले वाहनों जैसे कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंस्ट्रक्शन उपकरण आदि में रिफ्लेक्टिव टेप, रिफ्लेक्टर और चेतावनी त्रिकोण के नए तकनीकी मानक लागू किए जाएंगे। उदयपुर का सेतु मॉडल। राजस्थान भर के मेडिकल कॉलेजों में ट्रायल शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेजों में सेतु मॉडल जो उदयपुर का है राजस्थान में लागू किया जा रहा है। आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के पूर्व प्राचार्य विपिन माथुर द्वारा विकसित है सेतु मॉडल, जिसका उद्देश्य रेफर मरीजों का समय पर इलाज दिलाना और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सेतु मॉडल मेडिकल कॉलेज स्तर पर कंट्रोल रूम बनेगा जो मरीजों के रेफर होने के कारण पहुंचने का समय, तत्काल उपचार की पूरी निगरानी व ट्रैकिंग करेंगे। जयपुर में गोनेर लक्ष्मी जगदीश मंदिर में झूलों का वार्षिक मेला। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आयोजित होने वाला झूलों का मेला ऐतिहासिक मेला है। भगवान जगदीश, माता लक्ष्मी संग गर्भगृह से बाहर काष्ठ की लकड़ी से बने हिंडोले झूले पर विराजेंगे। श्रद्धालु लगभग 3 फीट की दूरी से दर्शन कर सकेंगे। गोनेर जयपुर में ये मेला भरेगा। राजस्थान खेल नीति। स्कूल से पदक तक एकीकृत खेल मॉडल। स्कूल से पदक तक अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में। ग्रामीण व दूर दराज के खेल प्रतिभाओं को स्कूल स्तर पर ही पहचान कर उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग, संसाधन और निगरानी उपलब्ध करवाई जाएगी। खेलो इंडिया सेंटर, फीडर स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालयों को आपस में जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने नए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2026 से 31 तक के तहत देश भर के लिए 29,054 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए संपूर्ण देश के लिए। निशानेबाजी शूटिंग में जयपुर के युवा निशानेबाज हृदयांश गुप्ता ने देहरादून में आयोजित 45वीं प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में यूथ वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धाओं में नेशनल चैंपियंस के लिए क्वालिफाई किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है हृदयांश गुप्ता ने, जो कि जयपुर के निवासी हैं, और देहरादून में 25वीं प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने क्वालिफाई किया है। राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर सी.पी. जोशी को यह अवार्ड प्रदान किया गया। 7वें राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरसीए परिसर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन परिषद में इसे आयोजित किया गया। कार्यक्रम को डॉक्टर जोशी के आरसीए अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान राजस्थान 2011 व 2012 में लगातार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर 24 मंजिला आईपीडी टावर एवं रूफटॉप हेलीपैड। 24 मंजिला आईपीडी टावर बनके तैयार हो चुका है जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में। देश का सबसे ऊंचा अस्पताल टावर है। देश का सबसे ऊंचा, ऊंचाई है 123 मीटर, 24 मंजिल है, 123 मीटर टोटल ऊंचाई, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। अभी आधे से ज़्यादा निर्माण हो चुका है। रूफटॉप हेलीपैड भी है। 24वीं मंजिल पर 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 3000 किग्रा वजन वाली एयर एम्बुलेंस के लिए M30 आरसीसी तकनीक से निर्मित हेलीपैड कम रोशनी व कोहरे में भी लैंडिंग हेतु डे लाइट सिस्टम युक्त है। 1200 बेड की क्षमता है आईपीडी टावर में। 4 कैथ लैब व 20 ओपीडी है। 16 लिफ्टें हैं। 13वीं मंजिल पर 7000 से 10,000 लीटर क्षमता का डेडिकेटेड फायर वाटर टैंक भी 23वीं मंजिल पर 23rd मंजिल पर स्थापित किया गया है। राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026। राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026। संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने राजस्थान विधानसभा में विधेयक पुनर्स्थापित किया। प्रतिबंध का दायरा निजी, सरकारी, वाणिज्यिक, संस्थागत भूमि पर खड़े 4 फीट 6 इंच या उससे ऊंचे पेड़ों को बिना सक्षम की अनुमति के काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। संरक्षित प्रजाति, जिनमें 29 प्रकार के वृक्षों को संरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, जिनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, झाल, पीपल, बड़, शीशम, नीम, महुआ, सागौन, ढाक, पलाश, तेंदू, खेर, करंज आदि शामिल है। सजा व जुर्माना। अवैध रूप से पेड़ काटने पर 1 वर्ष तक का सश्रम कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस कानून का नाम खेजड़ली बलिदान के प्रतीक मां अमृता देवी के नाम पर रखने की मांग भी की है। रविंद्र सिंह भाटी ने। राजस्थान विद्यालय शिक्षा 9वीं व 11वीं की नई परीक्षा नीति व प्रमोशन नीति सत्र 2026-27 के लिए की गई है। त्रिभाषा अनिवार्य। 9वीं व कक्षा 9वीं में 3 भाषाएं अनिवार्य होगी। तीसरी भाषा R3 का स्कूल स्तर पर मूल्यांकन होगा और 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए जो स्कूल स्तर पर मूल्यांकन है उसे पास करना अनिवार्य होगा। गणित और विज्ञान में एडवांस स्तर का विकल्प। सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर 80 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। 80 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा गणित और विज्ञान में एडवांस स्तर का पेपर में। एडवांस स्तर पर चुनने वालों के लिए उच्च स्तरीय सोच 25 अंक 1 घंटा का अतिरिक्त पेपर होगा। इसके
उनके कुल योग प्रमोशन में नहीं जुड़ेंगे। अनिवार्य विषय व प्रमोशन 6 विषय होंगे, जिनमें भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा तय की गई है। प्रत्येक विषय में आंतरिक, प्रायोगिक और बाह्य में अलग अलग 33% तथा वार्षिक न्यूनतम 25% अनिवार्य होगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग AI वर्तमान सत्र से प्रायोगिक मॉड्यूल शुरू किया गया है और 2027-28 से अनिवार्य विषय बनेगा AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंपार्टमेंट व्यवस्था 3 मुख्य विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र अर्थात 3 जो मेन सब्जेक्ट है उनमें अगर छात्र अनुत्तीर्ण होता है तो अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं मिलेगा, वापस सेकेंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये त्रिभाषा लागू की जा रही है। हम तो अपने बचपन से ही 3 भाषा जो एग्ज़ाम है वो देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने 10th बोर्ड में भी 3 भाषाओं का मूल्यांकन हमारा हुआ था, तीनों भाषाओं को बोर्ड में भी। राजस्थान में तो जो RBSE है वहाँ तो अभी भी 3 भाषा आधारित त्रिभाषा फॉर्मेट लागू है, परंतु आई थिंक ये CBSE विद्यालयों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं था, तो उसमें क्रमबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। RPC की भर्ती प्रतियोगिता में सुधार किया गया है। GK में 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड भर्तियों में अब पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन में 40% लाने की अनिवार्यता को हटाई जाएगी। अब दोनों पेपर को मिलाकर कुल 40% एग्रीगेट अंक लाने का प्रस्ताव लागू होगा। राजनीति विज्ञान, फिजिक्स आदि विषयों में न्यूनतम अंक शर्त के कारण कई पद रिक्त रह गए थे। इंटरव्यू समाप्ति की मांग 4200 ग्रेड पे की भर्तियों जैसे उप निरीक्षक, दूरसंचार भर्ती में पारदर्शिता हेतु साक्षात्कार समाप्त करने की मांग भी उठी है। नागरिकता संशोधन 8 राज्यों यूटीज में जिला कलेक्टर्स को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता आवेदनों के त्वरित जिला निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के जो विस्थापित, पाकिस्तान विस्थापित या अन्य देश से विस्थापित नागरिक हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे सकते हैं जिला कलेक्टर्स। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है। आंगनबाड़ी बच्चों की अपार ID प्रगति की रिपोर्ट हम देखें। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 13.41 लाख सक्रिय बच्चों में से केवल 30.30% बच्चों की ही अपार ID बनी है। मुख्य कारण है आधार कार्ड की अनुपलब्धता, अर्थात 13.41 लाख बच्चों में से 30.30% बच्चों की ही अपार ID बनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों के आधार कार्ड बने हुए नहीं हैं, इस वजह से उनकी अपार ID भी नहीं बन पा रही है। श्री गंगानगर में 67.96% बच्चों की अपार ID बनी है, डीडवाना में 53.86% और जोधपुर में 46.72% बच्चों की अपार ID बन चुकी है। और सबसे पिछड़े जिलों में सलूम्बर है 9.34%, बांसवाड़ा 11.98%, जालोर 12.45% के साथ सबसे पिछड़े हुए जिलों में है। अपार ID क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। अपार ID फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। वन नेशन वन स्टूडेंट ID के तहत 12 अंकों की डिजिटल पहचान है, जिसमें छात्र का आजीवन शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी नवाचार IIT जोधपुर का नवाचार है। कम इंटरनेट समाधान IIT जोधपुर की सॉफ्टवेयर नवाचार प्रयोगशाला सह आचार्य सुमित कालरा के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम इंटरनेट में काम करने वाली AI तकनीक विकसित की जा रही है। 3 प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा, पोर्टेबल जांच, मरीज निगरानी, सॉफ्टवेयर संरचना, कम इंटरनेट में विश्वसनीय AI तंत्र, AI ऑफ थिंग्स, AIoT, टीचर इन द लूप प्रणाली और सेंसर आधारित स्मार्ट निगरानी पर कार्य किया जा रहा है IIT जोधपुर में। राज्य जूनियर बालिका एथलेटिक चैंपियनशिप पटेल नगर अजमेर में एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, राज्य स्तरीय एथलेटिक चैंपियनशिप का, जिसमें नीतू चौधरी ने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीते हैं। नीतू चौधरी जयपुर की निवासी है, उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 20 में 3000 मीटर में मुक्ता हनुमानगढ़ ने गोल्ड मेडल तथा 4 मीटर हर्डल में पूजा गोस्वामी चूरू ने स्वर्ण पदक जीता है। न्यूयॉर्क फैशन वीक चयन जोधपुर की युवा डिजाइनर मिशिता शर्मा का साउंड ऑफ म्यूजिक संगीत तरंगों वाइब्रेशन थीम पर आधारित गारमेंट प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए चयनित हुआ है। मिशिता शर्मा का गारमेंट है, साउंड ऑफ म्यूजिक पर आधारित है, न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए उसका चयन हुआ है मिशिता शर्मा का। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के डीन बनाए गए हैं, जयपुर के निवासी हैं रवि बाफना को कैलिफोर्निया में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है।
साहित्यिक भेंट उप निर्देशक लीलाधर दोचानिया ने अपनी काव्य कृति जिंदगी मुस्कुराती रहे और काव्य संग्रह मिट्टी की कीमत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन को भेंट की। लीलाधर दोचानिया उनकी पुस्तक है जिंदगी मुस्कुराती रहे और मिट्टी की कीमत, टीकाराम जूली व नवीन महाजन को उन्होंने भेंट की। स्माइल संस्था लीडरशिप प्रोग्राम जयपुर में 13 गांवों की 12 बालिकाओं महिलाओं को 10 महीने की ट्रेनिंग देकर समाज में बाल विवाह रोकथाम, संवाद, महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व सौंपा गया है। स्माइल संस्था लीडरशिप प्रोग्राम के तहत 13 गांवों की 12 बालिकाओं को। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।